अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यार सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टाइम हुआ है सुबह का और नाश्ता करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमने कर लिया था। और नाश्ता करने के बाद हम आए हैं ताया बहर की तरफ। तो ये जो ताया बहर का पोता है, यानी कि मेरा भतीजा जो है माशाल्लाह से वो खेल रहा था और ज़ारा भी उसके साथ खेल रही थी। बहुत मज़े से बच्चे खेल रहे थे। तो हम आए थे इधर से मोटरसाइकिल लेने के लिए, क्योंकि हमने जाना था नबीहा की दवाई लेने के लिए और थोड़ा सा काम और भी था। नबीहा की दवाई जो है एक सिरप है, वो यहाँ से हमने अपने यानी कि डबल फाटक पे हर जगह हर मेडिकल हॉल पे हमने वो पता कर लिया। यहाँ से वो मिल रहा नहीं है तो अब फिर हुसैना गई वाली साइड पे चलते हैं, या उधर से मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर निश्तर वाली साइड से ही मिलेगा। तो अब चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हुसैना गई वाली साइड पे। तो यहाँ पे है अब ये घंटा घर, जो सामने आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये है घंटा घर। तो यहाँ से घंटा घर से क्रॉस होते हुए अब चलते हैं आगे। तो यहाँ से आगे थोड़ा सा जो है किला आ जाएगा। ये जो बिल्डिंग है ये है उसकी घंटा घर की, मुल्तान का। और यहाँ से आगे थोड़ा सा ही आगे जो है किला है। और यहाँ पे ना एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ देखी हमने कि यहाँ पे देखें, ये ट्रेन का जो वो होता है, ट्रेन का जो डब्बा होता है ना, पूरा का पूरा डब्बा यहाँ पे रखा हुआ था। ख़राब है शायद, लेकिन हमें ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे ना कैसे आया होगा या कैसे लाया गया होगा। तो शायद भाई क्रेनों की मदद से लाया गया होगा। तो यहाँ पे ये रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे ये जो है ये है घड़ी है जो ज़मीन के अंदर बनी हुई है। और उसके बाद सामने ये जो है ऊपर इसके परली तरफ जो है किला है। और इसके साथ ही ये वाली जो बिल्डिंग है ये है अजायब घर। यहाँ पे लोग आते हैं बहुत यानी कि देखने के लिए आते हैं दूर दूर से। हमारा जो कल्चर है सारा इसके अंदर है। और यहाँ पे क्रेन पे लेके जा रहे थे गाड़ी को, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली। यहाँ पे खड़े होकर हस्बैंड ने कुछ काम था, हस्बैंड ने वो किया। तो जी वहाँ पे जो काम वगैरह था हस्बैंड ने वो ख़त्म कर लिया। और नबीहा की जो मेडिसिन थी माशाल्लाह से वो भी हमें मिल गई, शुक्र है। अब वो मेडिसिन भी देते हैं इसको। और साथ के साथ इसके लिए लेके आए हैं फ्रूट, आलू बुखारा लिया है। और उसके बाद जी आड़ू लिए हैं, कुछ केले लिए हैं और नींबू लिए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी शिकंजी बना के बच्चों को दोपहर में बंदा दे दे तो थोड़ी सी तवानाई आ जाती है। और बाज़ार से ही आते हुए वापसी पे हम सालन भी ले आए थे कि दोपहर के टाइम पे घर जाएंगे तो भूख लग रही होएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोपहर हो गई थी। तो हम सालन भी ले आए थे, तो फिर उसी के साथ हमने रोटी खाई। और जी उसके बाद मैंने बनाया है आड़ू का जूस, आड़ू का नहीं सॉरी, आलू बुखारे का जूस बनाया है। तो वो नबीहा को दिया है। तो आज माशाल्लाह नबीहा की जो तबीयत है काफ़ी बेहतर है। तो मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, इसको कुछ खिलाते पिलाते हैं, तो माशाल्लाह से जो इसकी वीकनेस है वो भी सही हो जाएगी। और अमानुल्लाह की भी देखें तबीयत ख़राब है, इसको भी पी लिया का ये जो कोई दम करके ये पढ़ के देते हैं, तो इसको पिलाने से ना माशाल्लाह ठीक हो जाता है। बच्चा हो या बड़ा हो, उसके ये 6-7 दम होते हैं, करवाने होते हैं। तो इसका जो पहला दम है वो करवा के आए हैं। और उसके बाद शाम में गए हम फिर अम्मी की तरफ। तो रास्ते में हस्बैंड ने भाई कुल्फ़ी खिला दी। और उसके बाद अम्मी की तरफ गए तो अम्मी अपने घर पर नहीं थी, अम्मी आई हुई थी बाजी के घर, क्योंकि बड़ी बाजी, छोटी बाजी, सोफ़िया और उनके सब बच्चे सब गए हुए थे झील पर घूमने के लिए, क्योंकि ईद पे तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अब गए हुए थे तो अम्मी इधर आई हुई थी। तो जी शाम हो गई है और खाना वाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। और अब मैं बनाने लगी हूँ मिल्क शेक। तो ये एक आड़ू का और केले का, इनका मिल्क शेक बनाते हैं। अभी केले का बनाते हैं। ये मशीन में मैंने डाल दिए हैं आड़ू और केले। तो इन दोनों का आज मिल्क शेक बनाते हैं नबीहा के लिए। कुछ नबीहा खाएगी पिएगी तो माशाल्लाह से ना सेट हो जाएगी, क्योंकि उसकी तबीयत तो फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन वीक बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए थोड़े से फ्रूट लेके आए थे उसके खाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मिल्क शेक बना के दे देते हैं, क्योंकि इस तरह थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है मिल्क शेक से। मिल्क शेक रेडी हो चुका है
और रात के टाइम जो है नबिया खाना भी नहीं खा रही थी, थोड़ा सा ही खाना खाया था। खाना खाने को उसका दिल ही नहीं करता। सुबह के टाइम पे भी वो कहती है मुझे पापे खाने हैं, या कोई बिस्किट वगैरह डबल रोटी ऐसे ही खा लेती है। तो दोपहर में थोड़ा सा खाना खाया था उसने। तो आपको पता है रोटी भी बंदा इंसान ना खाए तो उसकी वजह से भी कमज़ोरी आ जाती है। तो अब फिर दिन में रात के टाइम भी अब उसने थोड़ा सा ही खाया था खाना। तो मैंने सोचा कि चलो इसका मिल्क शेक बना देती हूँ, क्योंकि मिल्क शेक में भी थोड़ी सी ग़िज़ायत है। तो नबिया जो है थोड़ी सी इसकी में वीकनेस जो हो रही है वो ठीक हो जाएगी। तो मिल्क शेक जो है हमारा रेडी हो चुका है और ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है, मज़ेदार। तो ये देते हैं आहद को, और ये डाला है मैंने अब नबिहा के लिए। तो अब नबिहा को भेजती हूँ कि जाके लुबना आपी और को दे आएँ आहद के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए बनाया है ये जूस, तो बच्चों को दे देते हैं। और बाकी जो है आप दुआ करें कि नबिहा की तबीयत जो है बिल्कुल ठीक हो जाए, कोई परेशानी की बात मत। रात हो गई है तो मैंने सोचा कि आपको नबिहा से मिलवाते हैं, क्योंकि आप सब जो हैं नबिहा की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, कमेंट भी बार बार आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब नबिहा की तबीयत काफ़ी बेहतर है, तो आपको मिलवाते हैं नबिहा से, नबिहा की तरफ से। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबकी इतनी सारी दुआओं से बहुत सारे कमेंट आए थे, सब ने ही माशाल्लाह से नबिहा को इतनी दुआएं दी हैं कि माशाल्लाह से नबिहा की तबीयत जो है बेहतर हो गई है, काफ़ी बेहतर हो गई है। मेडिसिन भी इसको हम दे रहे हैं, और साथ के साथ आज इसको फ्रूट्स वगैरह भी दिए थे, तो माशाल्लाह से आज कुछ बेहतर लग रही है। दवाई का भी असर है, लेकिन बाकी जो है टेस्ट वगैरह हम नहीं करवा रहे, क्योंकि हस्बैंड ने बोला है कि दम करवा लेते हैं और कुछ कहीं और से पहले जो उन्होंने दवाई लिख कर दी है वो इसको मुकम्मल कर देते हैं। 5 दिन की उन्होंने दवाई लिख के दी थी वो दे देते हैं, और कहीं से अगर फिर भी आराम नहीं आया तो कहीं अच्छे से डॉक्टर से, प्राइवेट डॉक्टर से इसको चेकअप करवा लेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आप सब भी दुआ कर रहे हैं, हम भी दुआ करेंगे, इंशाल्लाह ऐसा कोई भी मसला नहीं होगा, और मेरी बेटी माशाल्लाह से जल्दी ठीक हो जाएगी। आप सबके सपोर्ट का, प्यार का, और हमारे साथ हर हाल में जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। मेरे बच्चों को भी माशाल्लाह से, इनके लिए आप इतने ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि इतने सारे कमेंट आ रहे थे, पूछ रहे थे कि नबिहा की अब तबीयत कैसी है, नबिहा बेटी बहुत माशाल्लाह अच्छी है और आप इसका ख़याल रखें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने का। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो जो है आप फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। और आजकल हस्बैंड भी जो हैं बेचारे अकेले ही काम कर रहे हैं, नबिहा की भी तबीयत ख़राब है, और मैं भी ऐसे ही कभी कोई चीज़ बना रही हूँ नबिहा के लिए, कभी कुछ, कभी दवाई लेने जा रहे हैं, तो ज़्यादा जो काम है हम नहीं कर सकते, तो काम भी मुतासिर हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है। हस्बैंड भी जब टाइम मिलता है उनको बेचारे लगे ही रहते हैं, बस दवाई के लिए उठते हैं या कहीं जाना हो तो बाकी आके फ़ौरन काम पे बैठ जाते हैं। लेकिन मैं थक भी जाती हूँ तो ज़्यादा नहीं बैठ सकती, बस जिस टाइम पे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं साथ बैठ जाती हूँ। लेकिन रात रात तक हस्बैंड जो है बैठ के अकेले ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा काम होता है, इस पे टाइम देना पड़ता है, टाइम दो तो ये काम ख़त्म होता है, नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाता है। तो साथ के साथ आपको पता है काम भी करना होता है, काम के बगैर भी गुजारा नहीं है। तो आज का व्लॉग जो है हमारा इतना ही है। कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।